प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम जीवनी चालीसा के 8वीं जीवनी पर विचार करेंगे। जीवनी के पात्र हैं सत्यकाम जाबाल। सारी जीवनी अभी तक जो आपको बताई हैं, बहुत कम दर्शक ऐसे होंगे कि जिन्होंने इन जीवनियों को पहले सुना हो इस रूप में। कुछ के तो नाम भी नहीं सुने, कुछ के नाम सुने तो उनके बारे में पता नहीं कुछ भी। अब सत्यकाम जाबाल के संबंध में कुछ पता नहीं, उपनिषदों में इसकी चर्चा है और कोई विस्तृत चर्चा नहीं है, संक्षिप्त सी चर्चा है। मैं संक्षिप्त सी में बता रहा हूँ। सत्यकाम जाबाल, सत्यकाम तो इसका नाम है इस बच्चे का। तब ये सत्यकाम था, बच्चा था। इसकी इच्छा हुई कि ये गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करे। जाबाला इसकी माताजी थी। इसने माताजी से कहा, माताजी ने कहा भी चला जा गुरुकुल में देख ले। तो गुरुकुल में गया आचार्य के पास। संभवतः हरिद्रुमुथ नाम के ऋषि थे और वहाँ जाकर के इसने निवेदन किया। जैसे पहले प्रथा थी कि समिधाएँ लेकर के जाता था यज्ञ के लिए, वो संकेत होता है कि ये जिज्ञासु है, कुछ सीखने के लिए आया है। ऋषि ने पूछा, आप तुम्हारा गोत्र क्या है? गोत्र पूछते थे कि गोत्र तो मुझे पता नहीं। फिर लौट के अपनी माता से पूछ के आओ। माता से पूछने आया। माता ने बताया, भाई गोत्र मुझे, मैं बहुत अनेक जगह सेवा करती थी और मुझे नहीं पता तुम मुझे कहाँ प्राप्त हुए, और तुम गुरुजी से जाके कह देना कि मेरा नाम सत्यकाल है और मैं जाबाला का पुत्र हूँ और जबाल मेरा गोत्र है। तो उसने जाकर के बता दिया ये सत्यकाम ने। तो ऋषि ने तुरंत कह दिया कि इतना सच बोलने की हिम्मत किसी ब्राह्मण वृत्ति के व्यक्ति में ही हो सकती है। निश्चित तौर तुम ब्राह्मण हो। उसको यज्ञोपवीत दे दिया, उसको वेदारंभ उसका करा दिया, उसको कहते हैं उसको 400 गाय दे दी और उसको कह दिया कि तुम जाओ जंगल में और जब ये 1000 हो जाएं तब वापस आना और फिर मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। तो 400, अब ये कथानक है इस प्रकार से, कुछ सिखाने के लिए भी हैं और कुछ इसमें वास्तविकता भी हो सकती है। पुराने समय में होगा, जब आज के समय में ऐसा हो रहा है। एक आदमी 15,000 किलोमीटर से, स्विट्जरलैंड से 15,000 किलोमीटर से और पैदल चल करके 4 साल में भारत आ रहा है। अब आज के युग में बैन बाबा, अभी आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं GTV, उस पर उसमें कहीं भी देख सकते हैं आप, उसमें गूगल में भी देख सकते हैं। तो जब आज ऐसे कर रहे हैं और वो आप बता रहा है ये बात कि तुम पैदल क्यों आए, कि तपस्या कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ। अभी कांगड़ा में उसने अपना सब सामान रखा, कांगड़ा से हरिद्वार आया वो 15-20 दिन में पैदल चल के, और वो कहता है बिना मोबाइल के और बिना पैसे के आया, मैं साधना कर रहा हूँ। ऐसे हो सकता है उस समय में उन्होंने ऐसा किया हो, सिखाने के लिए, समझाने के लिए भी हो सकता है। तो 400 गाय दे दी। जब 1000 हो गई तब वापस सत्यकाम जाबाल आए और तब गुरुजी ने उनको फिर आगे शिक्षा दी। कुछ शिक्षा इस समय में उनको मिल गई तपस्या करके, और फिर बहुत बड़े आचार्य सत्यकाम बने हैं और आगे चल करके उन्होंने भी उपदेश दिया है। तो ऐसे ये चरित्र हम आपको बता रहे हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है कुछ भी, और पहले आप जानते नहीं हैं। जो उपनिषद पढ़ते हैं वो जानते हैं, उपनिषद पढ़ना चाहिए और उनमें समझना चाहिए। आगे कुछ चर्चाएं ऐसे महापुरुषों की भी होंगी। हम आधुनिक काल तक आएंगे। हम आइंस्टीन का, न्यूटन का और भारत के वैज्ञानिकों का, बाहर के वैज्ञानिकों का, आचार्यों का, उनका भी जिक्र करेंगे और बड़े बड़े राजाओं का भी जिक्र करेंगे, सबका करेंगे। लेकिन अब तक जो चर्चा, ये 8वीं चर्चा तक है, ये आपके अनजाने व्यक्तित्व थे, उनके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो ये
जो सत्यकाम जाबाल हैं, ये बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। उपनिषद में इनकी चर्चा है, इनको पढ़ना चाहिए उपनिषद में। इतना ही इनके बारे में बताना पर्याप्त है। इति ओम शम नमस्ते।